बताएगा जल्द मुझे बता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया लाइव। मैं हूं रवि सनातन यादव। अभी हम आए हुए हैं गोरेगांव स्टेशन के सामने। यहाँ पे हॉकर जो यहाँ रेडी पटरी वाले हैं, जो दिन में मेहनत करते हैं, रात को खाते हैं, जीवन यात्रा चलाते हैं, इसी यहाँ के बच्चे का घर परिवार चलता है। और आज ये समस्या ऐसा आ गया है कि इनको रेडी पटरी से हटाया जा रहा है और हटा के इसको कहाँ बसाया जाए, इसका भी कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है। ये लोग चिंतित हैं कि अगर हमें रोजी रोटी नहीं करने दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। हमें गवर्नमेंट नौकरी दे नहीं रही है और हम नौकरी थोड़ा थोड़ा अगर धंधा पानी करते हैं तो वो करने दिया नहीं जा रहा है। हम कहाँ जाएं, सब चिंतित हैं। आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि असल मुद्दा क्या है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है और कहाँ आपको लेके जाएंगे, उन सब इनसे जानते हैं। मेरा नाम है रविंद्र मदने। मैं अपना जनवादी हॉकर सभा का सेक्रेटरी हूँ। हम लोग आज इसके लिए इकट्ठा हो रहे हैं कि ये फेरी वालों का कानून जो बनाया गया है 2014 में, उसको आज तक उसके ऊपर अमल नहीं किया गया है। और एक तरफ जो है महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन कानून को अमल में लाने के लिए कुछ तरीके से बातें नहीं करता है, और दूसरे तरफ से जो है वो फेरी वालों को हटाने के लिए अपनी सभी जो तरीके से अपनाते हुए फेरी वालों को पूरी तरीके से उनका धंधा ख़त्म करने का जो काम है वो आज पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका प्रशासन कर रहा है। तो उसके खिलाफ में हमें उनको ये बताने के लिए महानगर पालिका प्रशासन को भी और पुलिस प्रशासन को भी, और ख़ास करके जो हमारे गिराहक लोग हैं या हमारे ग्राहक लोग हैं या सामान्य जनता है, उनको ये बताने के लिए कि ये 2014 का जो कानून है, इस कानून के तहत सभी फेरी वाला जो 2014 में सर्वे हुआ है वो सभी लोग संरक्षित हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकता है। उनका जो काम है महानगर पालिका ने किया नहीं है, उनकी ढिलाई की वजह से आज जो है फेरी वालों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो ये बताने के लिए, जन जागृति करने के लिए और फेरी वालों के ऊपर कार्रवाई बंद करो, इस मांग को लेके हुए आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सर, यहाँ बीएमसी का और अभी जो महानगर पालिका है और जो पे ये आरोप लगता है कि आप लोग रोड पे आते हैं और रोड पे भीड़ भाड़ कर देते हैं और ये रोड का ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो क्या आप लोग के कारण से ही ट्रैफिक जाम होता है और आप लोग ये जो प्रशासन को डिस्टर्ब करते हैं क्या काम काज में? देखिए, पहले तो मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि रास्ते पे बैठने को किसको शौक है? शौक तो किसी को नहीं है ना। आज अगर बेरोजगारी भारत में, देश में बढ़ती जा रही है तो इसका कारण फेरी वाला है, क्योंकि फेरी वालों को कोई रोजगार ही नहीं है, कोई काम धंधा ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? अपना पेट पालने के लिए रास्ते पे तो उतरेगा ही ना। और पहली बात, रास्ते पे फेरी वाला भीड़-भाड़ उसमें से 50% या 20% करते होंगे, तो उसको भी हम लोग अपने डिसिप्लिन में बिठाने का काम हम लोग करते हैं, यूनियन की तरफ से होता है। मगर पहली बात, बेरोजगारी नहीं रहेगी तो फेरी वाला भी अपना रोजगार करेगा या फिर काम धंधा मिलेगा तो वो रास्ते पे नहीं बैठेगा ना। यहाँ पे रोजगार ही नहीं है, इतनी बेरोजगारी बढ़ा के रखी है, तो आम जनता जाएगी कहाँ? जहाँ एजुकेशन पढ़े लिखे बच्चे लोग हैं उनको नौकरी नहीं है, तो ये फेरी वाला तो अनपढ़ है, उनको कहाँ से नौकरी मिलेगा? ये सब बात है। सर, आप लोग कहाँ रहते हैं? मुंबई में कब से रहते हैं? मुंबई में यहाँ ही पैदा हुए हैं, यहाँ पे ही मरेंगे। वोट करते हैं कि नहीं कभी? वोट करते हैं? वोट करते ना सर। धंधा कहाँ करेंगे? इधर ही करेंगे ना, मुंबई में करेंगे। क्यों हटा रहे हैं आप? अरे अभी सरकार को मालूम है क्यों हटाया जा रहा है। हाँ, जो मुख्यमंत्री है उनको मालूम है क्यों गरीब लोग को हटाया जा रहा है। तो आपको जब हटा रहा है तो बोल रहा है ना कहाँ जाओ, कहीं पे तो कुछ करो। 2014 में सर्वे किए ना, उनने बोले, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। तो हम कहाँ जाए? यहाँ पे हमको चाहिए लाइसेंस। नहीं, क्या बोल रहे, कहाँ करना है? अभी कुछ बता रहे नहीं है, वो सिर्फ पुलिस वाले को बोल रहे, बीएमसी वाले को बोल रहे, इनको भगाओ, थोड़ा परेशान करो। पुलिस वालों के नागरिक नहीं है, क्यों नहीं नागरिक है? तो इसके लिए तो हटा रहा है। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ, भारत सरकार ने आश्वासन दिए, तो जो भी है मैं देना चाहता हूँ, गरीब फेरी वालों के बारे में कुछ सोचिए। सर, क्या बोलना चाहेंगे, क्यों हटा रहे हैं? देखिए, हटाने का मुख्य कारण क्या है, हम थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहते हैं कि आज 2015 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने जब से एफडीआई का 100% मंजूरी दिया, जिसमें यह है कि देसी और विदेशी कंपनियां आकर के हमारे देश के अंदर जो रिटेल धंधा जो फेरी वाले करते हैं, छोटे मोटे जो दुकान वाले करते हैं, वही धंधा बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों देना है। अगर उनको हाथों देना है तो जब तक फुटपाथ पर बैठे हुए फेरी वाले रहेंगे तब तक जनता को सस्ता माल मिलेगा। इसके लिए पहले फेरी वालों को हटा दो। अगर हम फेरी वालों को हटा दे रहे हैं, फिर इसके बाद में बड़े बड़े पूंजीपतियों का धंधा चलेगा।
ये मुख्य कारण ये चीज़ है। इसके वजह से फेरी वालों के ऊपर पूरी तरह से कुठाराघात किया जा रहा है। दूसरी बात, आप एक बात और पूछ रहे थे कि आज फेरी वालों की वजह से ट्रैफिक वगैरह वगैरह बता रहे हैं। पहली बात तो ये है कि फेरी वालों को नियम ऐसा आरोप है, तो हमें बता रहे हैं आरोप हमको लगाया जा रहा है, सही है। फेरी वाले अगर नहीं रहेंगे तो फिर इसके बाद में क्या होगा? ये जो कुछ भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो कि हम देख रहे हैं कि आज जो है निजीकरण की वजह से बड़े बड़े जो पब्लिक सेक्टर की जो गाड़ियाँ हैं, उस पब्लिक सेक्टर की गाड़ियों को बंद करके प्राइवेट सेक्टर की गाड़ियों को केवल बढ़ावा जा रहा है। इसकी वजह से पार्किंग उनके लिए पूरी तरीके से रोड के ऊपर ट्रैफिक करके और भी बड़ा हो सकता है। तो हमें बताना चाहते हैं, पहली बात ये है, जैसे कहा जाता है ना, अगर किसी की ज़मीन लेना है, यानी किसी विधवा की अगर ज़मीन को लेना है तो सर्वप्रथम एक काम करो कि उसको पहले बदनाम कर दो, उल्टा बोल दो और बेविचारी बोल दो, इसके बाद में उसकी ज़मीन को ले लो। ऐसा ही सरकार का धोरण चल रहा है। पहले इनको बता दो कि फेरी वाला की वजह से ट्रैफिक हो रहा है, फेरी वाला नहीं रहेगा तो ट्रैफिक बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद उनकी धंधा को बिल्कुल चौपट कर दो। सर क्या बोलना चाहेंगे? दूसरी बात सर, जब 2014 के सर्वे के मुताबिक और कानून के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि शहर की आबादी का 2.5% फेरी वाला रह सकता है, जब यह है 2014 में सर्वे में 1% भी फेरी वालों को जब सर्वे नहीं हुआ, 1,28,000 लोगों का फॉर्म भरा गया और 99,435 को महानगर पालिका ने बताया कि सही तरीके से फॉर्म भरा गया। तो बिना शर्त 1% भी फेरी वाला नहीं हो रहा है, तो उनको तो बिना शर्त कहीं भी जगह दी जाए। उस कानून के अंदर ये भी है कि अगर आप जगह नहीं दे रहे हो तो पहली बात यह है, उनको बैठने के लिए अगर हटा रहे हो तो पर्यायी जगह दिए बिना उनको हटाना बेकार है। आज 2014 के सर्वे को पूरी तरह से खत्म कर दिया जा रहा है और ख़त्म ही नहीं किया गया है, उसके साथ साथ फेरी वालों के ऊपर रोजगार को हमला किया जा रहा है। एक तरफ सरकार बोल रही है कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है और दूसरी तरफ फेरी वालों को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है। एक तरफ सरकार कर रही है कि पकौड़ा तलो तो रोजगार करो, लेकिन उसके लिए स्टॉल भी नहीं। मोदी साहब ने लोन दिया है, तो लोन कैसा भरा जाएगा जब धंधा नहीं लगाएंगे? देखिए, मैं गोरे गांव से फेरी वाले जनवादी हक सभा का अध्यक्ष हूँ, फेरी वाले के अध्यक्ष हूँ। और इसलिए जो हमारे फेरी वाले लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है कि बैठे हुए फेरी वाले से तकलीफ कुछ नहीं है। फेरी वाला एक समाज का अंग है और समाज की सेवा भी करता है और उसके समाज का एक अंग है, समाज की सेवा भी करता है। सस्ता सामान देके हमारे नागरिकों को वो मजबूत करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए सुप्रीम कोर्ट बार बार ये वही फेरी वाले हैं जो घर तक सस्ता सुविधा चीज़ें पहुंचाते हैं और इसको तो 2014 के कानूनन अधिकार भी है कि ये हम कर सकते हैं। ये फेरी वालों के लिए जो हक की लड़ाई लड़ना है। क्यों आए? 1 महीने से धंधा बंद है, हमारा कोई कमाने वाला नहीं है। एक आज जोड़ डाल के कल से धंधा बंद हो गया, इसके लिए हम मजबूर है, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? हमारा कोई कमाने वाला नहीं, हमको भाड़ा नहीं। 2014 को मिलना होगा। मेरा कहने का यही है कि 2014 में जो सर्वे हुआ है बराबर है, जैसे कि अभी सर ने बताया कि हर 5 साल में सर्वे होना चाहिए, लेकिन 5 साल में नहीं कर रहे। जिनका पहले से हो गया है उनका तो कम से कम करो। आज गवर्नमेंट का काम इतना फास्ट है कि टोचन की गाड़ी आती है, आप पेशाब करने गए 1 मिनट में गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। जहां लेना है 1 मिनट में काम होता है और हम लोग का हक देने के लिए आज 12 साल हो गया, कुछ उसको देखता ही नहीं है। ये फेरी वाले लोग हैं और ये अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और इनका मांग है कि हमें यहीं पे रोजगार करने दिया जाए। अगर रोजगार नहीं करेंगे तो हमारे बाल बच्चे कहाँ खाएंगे? ये बरसों से यहीं रह रहे हैं, यहीं के नागरिक हैं, वोट डाल रहे हैं, फिर भी इनका अपना अधिकार नहीं मिल रहा है। हम सरकार से विनती करते हैं कि इनके बारे में सोचें, इनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। नमस्कार, भारत माता की जय।